नंबर वन सीएनबीसी आवाज पर अब कुछ नंबर्स की बात की जाए। ब्लू स्टार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो शेयर। वैसे सेकंड क्वार्टर के नंबर्स हम पढ़ रहे थे और सुबह से ही हमने आपके लिए मेंशन किया था कि एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुनाफे में 36% का इजाफा, 96 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो भी इनफैक्ट स्टेडी ही रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और साथ ही साथ इबिटा 22% बढ़ा है। तो यहाँ से आगे की स्थिति क्या बन रही है, सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर अडवाणी जुड़ रहे हैं। मिस्टर अडवाणी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। शुरुआत में आपके ऑर्डर बुक से करना चाहूंगी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q2 में ऑर्डर्स में कितना इजाफा देखने को मिला और कितना पिकअप फिर Q3 में भी रिफ्लेक्ट होगा? जी हाँ, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारी ऑर्डर बुक 6,600 करोड़ तक बढ़ी है, 10% बढ़ी है ये क्वार्टर में। Q1 में ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा कम था क्योंकि आपको हमने समझाया था कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऑर्डर फाइनलाइजेशंस डिलेड थे इलेक्शन की वजह से। Q2 में इंक्वायरीज अभी बढ़े हैं, ऑर्डर फाइनलाइजेशंस भी शुरू हुए हैं, मगर Q3 और Q4 में गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ज़्यादा फाइनलाइजेशंस होंगे। हमारे ऑर्डर बुक तो बढ़ी है 10%। सबसे बढ़िया सेगमेंट डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रीज में ऑर्डर इनफ्लो आए हैं। डेटा सेंटर का डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। आपको पता होगा कि भारत में जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 1,000 मेगावाट के, वो कि 2-3 साल में 2,000 मेगावाट तक बढ़ेगी और उससे 5,000 मेगावाट से ज़्यादा भी बढ़ेगी उसके बाद। ब्लू स्टार डेटा सेंटर MEP और EPC में लीडर है, तो हमें इस क्वार्टर में 2 या 3 नए डेटा सेंटर के ऑर्डर्स मिले हैं। फैक्ट्री सेगमेंट भी स्ट्रांग है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, ये सब ऑर्डर फाइनलाइजेशंस हुए हैं और हमारी ऑर्डर बुक में भी ये बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट थोड़ी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। हैदराबाद मार्केट तो काफ़ी डाउन है, उधर तो ओवर कैपेसिटी है, मगर हम देख रहे हैं अभी मुंबई और बैंगलोर और NCR में काफ़ी नए कमर्शियल बिल्डिंग्स बनने वाली है, तो ऑर्डर इनफ्लो H2 में इम्प्रूव होगा। ओके, आई वांट अ लिटिल मोर क्लैरिटी एंड टेक्सचर ऑन द डेटा सेंटर। आपने कहा कि 2 से 3 डेटा सेंटर ऑर्डर्स मिले हैं, तो रफली एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर का ऑर्डर क्वांटम क्या रहता है? ये वन टाइम ऑर्डर होता है या फिर यहाँ पर वो मेंटेनेंस ऑर्डर्स भी रहते हैं? हाउ डज इट प्ले आउट इन द लॉन्गर टर्म? तो जब भी तो ऑर्डर इनफ्लो, जब भी समझो कि 20 मेगावाट की डेटा सेंटर बन रही है, तो वो फेजेस में ऑर्डर्स अवार्ड करते हैं। समझो कि 20 मेगावाट्स में 2 या 3 फेज के ऑर्डर्स आएंगे। हर फेज का ऑर्डर लगभग 100 करोड़ का होता है, तो काफ़ी बड़ा नहीं है, मगर जो अच्छा है कि ये 100 करोड़ का ऑर्डर 9 to 12 मंथ्स में एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि टाइमलाइंस बहुत ही टाइट है। तो इस क्वार्टर में हमें 3 ऑर्डर्स ऐसे मिले हैं और हमें लगता है कि H2 में भी 3-4 और ऑर्डर्स इस किस्म के आएंगे। ओके, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था रूम एसी और कमर्शियल एसी बिजनेस में डिसेंट परफॉर्मेंस है। ये सेकंड क्वार्टर में कितना और पिकअप होता दिखाई दिया? और रूम एसी बिजनेस में क्या अब आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी पिकअप देखने को मिलेगा? क्योंकि नवंबर के महीने में भी मुंबई में तो लगभग हर पूरे साल हम एसी यूज करते हैं, लेकिन दिल्ली में भी मैं कई दोस्तों से बात कर रही थी, दे स्टिल यूजिंग एयर कंडीशनर्स, व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। जी, तो पहले B2B बिजनेस में तो हमारी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस बहुत बहुत ही अच्छा क्वार्टर था। आपने देखा होगा Q2 में रेवेन्यू 33% बढ़ी है और EBIT 83% बढ़ी। तो बहुत वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है और हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स के वजह से मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में ये जो भी सेक्टर्स हमने अभी प्रोजेक्ट्स बिजनेस के बारे में बात किया था, डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, रिटेल मॉल्स, ये सब में काफ़ी डिमांड तेज है। हमें लगता है कि ईयर भी ऐसे 15-20% ग्रोथ तो होगा। रेजिडेंशियल मार्केट में एक्चुअली Q2 बहुत ही अच्छा क्वार्टर था,
ब्लू स्टार के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी हमारी ग्रोथ लगभग 25 मैं नहीं करती हूँ। 25% ग्रोथ Q2 में और अक्टूबर मंथ भी बहुत ही आपको पता है तो गर्मी तो पूरे देश में है और फेस्टिवल सीजन भी थी तो इंडस्ट्री लगभग 30% बढ़ी है अक्टूबर में भी तो हमें लगता है कि Q3 का आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है रेजिडेंशियल के लिए। रफली फिर ये H2 में कैसे ट्रांसलेट करेगा? सॉरी। ये सेकेंड हाफ दूसरी छमाही में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या आउटलुक दे पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ FY25? हाँ तो फुल ईयर के लिए तो रूम एयर कंडीशनर्स के लिए इंडस्ट्री तो लगभग 25% ग्रोथ तो दिखाई देगी और ब्लू स्टार का ग्रोथ उससे ज़्यादा होगा। B2B बिजनेस में 15 to 20% ग्रोथ तो आराम से हम डिलीवर कर पाएंगे तो आउटलुक पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स ये इलेक्शंस US इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस तो बढ़ेंगे और इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रहा है चाइनीज़ इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में तो उसकी वजह से हमारे सप्लाई चेन्स में काफ़ी काम करना होगा कि ताकि हम डी रिस्क कर पाएंगे तो वो सब अभी H2 में फोकस है ब्लू स्टार के लिए मगर डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है। अरवानी जी हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक फॉर H2। थैंक यू। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज ब्लू स्टार थोड़ा सा नर्म है डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इनके लिए उभर कर आया।